क्या नाम है छोटे? अमित कुमार। अमित कुमार। किस कोचिंग में पढ़ता था? बीएस कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर। बीएस कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। इस वक्त मेरी मौजूदगी अरवल जिला के उपाध्याय बिघा ग्राम में है, जहां पर बच्चा 471 नंबर ला करके गांव का नाम रोशन किया है। बता दें कि हम स्पेशली इनके लिए पटना से चल करके आए हैं और एक मात्र उद्देश्य है कि ग्रामीण जो बच्चे हैं उनको भी मनोबल ऊंचा हो, उन्हें भी लोग जाने, इसके लेकर के हम आए हैं। और ये बच्चे ग्राम में रह करके पढ़ाई की हैं। कहा गया है कि सुदूरवर्ती इलाके में शिक्षा बेहतर नहीं मिलता है, लेकिन बता दें कि इस पर जितने भी टॉपर किए, चाहे वो इंटर की मामला हो या फिर मैट्रिक का, दोनों के दोनों टॉपर और सेकंड सभी लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ग्रामीण परिवेश में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए, क्योंकि उनकी जो डेडिकेशन है, जिस तरह से जीतन राम मांझी प्रतिज्ञा कर लिए थे कि रास्ता बना के ही छोड़ेंगे, हमें लगता है कि ठीक इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षक भी प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे करके बेहतर रैंक लाने का काम करेंगे और राज्यव्यापी नाम शोहरत हासिल करवाने का काम करेंगे। और वो प्रतिज्ञा में कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षक सफल होते दिख रहे हैं। क्या नाम है छोटू? अमित कुमार। अमित कुमार। 471 नंबर आया, किनको श्रेय देना चाहिएगा? हमारे माता पिता और हमारा मेहनत और हमारे कोचिंग जिसका नाम है बीएस कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर चंदा और हमारे विद्यालय। बीएस कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर है ना? अच्छा पढ़ाते थे? बहुत अच्छा। क्या उनके पढ़ाने की कॉन्सेप्ट था जिसके चलते आप श्रेय देना चाहते हैं? यहाँ वहाँ के जो बीएस कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर के जितना भी टीचर थे वो सब अच्छे थे। पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था और जितना भी टॉपिक रहता था क्लास 10 का, जितना भी टॉपिक रहता था वो बेहतर से बेहतर समझाते थे, जिससे हम लोग उसका कॉन्सेप्ट बेहतर से बेहतर समझते थे, जिससे हम लोग एग्ज़ाम में या टेस्ट भी लेते थे इस सप्ताह में, तो बेहतर अंक भी लाते थे उनके पढ़ाने के अनुभव। घर में माहौल कैसा रहता था? लड़ाई झगड़ा या फिर शांति? नहीं, बहुत शांति रहता था और यही रूम में हम लोग पढ़ते थे। तीन स्टूडेंट थे, जो कि अभी एक नहीं है, एक मेरे पास अभी है, लेकिन हम लोग 3 स्टूडेंट पढ़ते थे साथ में ही और साथ में ही। जिसे वो क्वेश्चन करता था हम जवाब देते थे, वो मैं क्वेश्चन करता था वो जवाब देता था। गांव में आप टॉप किए, तो गांव के लोग कैसे सोच रहे हैं? गांव में तो ऐसे बहुत खुशी का माहौल है। ऐसे तो गांव के लोग जो है वो सब कह रहे हैं कि नहीं, आपका बेटा बेहतर नंबर लेके आया है, ऐसे बोल रहे हैं। आने वाले लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। हाँ, पिताजी सब्जी बेचते हैं। पिताजी हमारे जो हैं वो सब्जी बेचने वाले हैं और मैं सुबह यानी कि पढ़ने जाता था मॉर्निंग में बीएस कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर चंदा, और वही फिर आते थे। उसके बाद फिर रहता था हमारा वही खाना वाना खा के वही फिर। पिताजी किसानी करते थे या उनके साथ काम करते हुए पढ़ाई करते थे? पिताजी किसानी करते थे और करते हैं भी? करते भी हैं और सब्जी भी बेचते हैं शाम को। तो क्या लक्ष्य है आगे दिन, क्या करेंगे? आगे मेरा लक्ष्य है रेलवे लाइन में जाने के लिए। टॉप किया है यार, लेकिन 471 नंबर है। रेलवे में मजदूर बनना क्यों चाहते हो? रेलवे मेरे लिए हमको लिए परफेक्ट लग रहा है, जिसके कारण मैं रेलवे ही लाइन चूज किया हूँ। क्या है? प्रकाश का परिवर्तन क्या है? तो कोई भी किसी भी प्रकाशीय स्रोत से और कोई भी प्रकाश की किरण आता है, कोई भी चिकनी या चमकीली सतह पर वह टकराता है तो उसी माध्यम में वह लौट जाता है। व्याकरण जानते हैं? वही प्रकाश का परिवर्तन है। व्याकरण जानते हैं। शब्द के कितने भेद हैं? शब्द के ऐसे तो आधार पर बांटा गया है, जैसे कि अर्थ के आधार पर हो गया, रचना के आधार पर हो गया, बनावट के आधार पर हो गया, उत्पत्ति के आधार पर हो गया, ऐसे बार। तो बताइए सबके बारे में। तो अर्थ के आधार पर बात करते हैं तो अर्थ के आधार पर 2 होता है, जो कि सार्थक होता है, निरर्थक होता है। सार्थक मतलब कि जिससे कोई अर्थ निकले, कोई भी शब्द वैसा शब्द जिससे अर्थ निकले। जैसे बात करते हैं विद्यालय का, तो विद्यालय से अर्थ निकलता है, विद्या का आलय यानी कि विद्या का घर है, ठीक है। उसी तरह से बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार का होता है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, वही। और तीसरा होता है रचना के आधार पर, जिसका जो कि भेद होता है उसका यौगिक, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन तो हमारे शरीर में उपपची क्रिया के फलस्वरूप जितना भी गंदे पदार्थ होता है हमारा शरीर से बाहर निकलता है, वही मल, उसी को बोलते हैं उत्सर्जन।